Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out, I'm talking about. Hello students, so first class of 11th standard है ना. So like basically you have taken commerce और आपको पता होगा that we are going to do accounts, one of the major subject. तो initially जो है we will discuss that why we are actually doing accounting, ज़रूरत क्या accounting करने की, what is the requirement of accounting. ठीक है. So in this class basically we will try to give a brief introduction regarding accounting और फिर जो है some of the basic terms we will see. Now the reason behind why we are going to see some of the basic terms is that basically when we do accounts a lot of different things we are going to discuss. तो वो चीज़ों को क्लैरिफिकेशन करने के लिए जो है ना हमको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए. मतलब बेसिकली यू कैन से देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिसका मीनिंग पता होना चाहिए. तो इनिशियली जो है we'll just try to understand that what is the reason कि हम जो है क्यों अकाउंट्स करते हैं बेसिकली, है ना. So basically we'll try to understand this concept कि what is the need of doing accounting, reason क्या है करने के पीछे. What we will do, we will take one example, है ना. Considering one situation, consider any of the AR Electronics, ठीक है. एक शॉप है विच डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बेसिकली जो है दे सेल LED TV. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो सेल रेफ्रिजरेटर और बेटर इन शॉर्ट इफ वी राइट फ्रिज. ठीक है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो डील इन वॉशिंग मशीन. ठीक है ना. अच्छा, इसके अलावा जो है दे ऑल्सो डील इन एयर कंडीशन एंड अदर अप्लायंसेस. ठीक है. थ्रू दिस वी विल अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों किया जाता है, और फिर जो है ना लाइक स्लोली एंड ग्रेजुअली एज वी मूव फर्दर कुछ नई चीजें जानेंगे. नाउ AR इलेक्ट्रॉनिक्स दे डील इन दीज मिनी प्रोडक्ट्स. ठीक है ना. ऑन एन एवरीडे बेसिस व्हाट दे डू, दे सेल सर्टेन गुड्स टू मुंबई. चलो मुंबई का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. उन्होंने कुछ गुड्स मुंबई में भेजा. अराउंड आउट ऑफ दिस उन्होंने जो है 100 प्रोडक्ट्स को जो है ना मुंबई में किसी डीलर को सेल किया. ठीक है. अच्छा, इसमें जो है 100 प्रोडक्ट्स व्हाट दे हैव सेंट टू मुंबई, इन्होंने जो है 50% ऑलरेडी जो उनसे कैश ले लिया है और रिमेनिंग 50% जो है दे विल टेक इन फ्यूचर. ठीक है. और देखते हैं. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव ऑल्सो सोल्ड सर्टेन गुड्स टू नेपाल. नेपाल में जो किसी डीलर को जो है उन्होंने अराउंड जो है 2000 प्रोडक्ट्स जो है सेल किया है. ठीक है. जिसमें से जो है उन्होंने 100% क्रेडिट पे सेल किया है. सर मतलब टिल नाउ दे हैव नॉट रिसीव्ड द मनी. ठीक है. अच्छा, इन्होंने जो है खुद सर्टेन अप्लायंसेस मंगाया है. सर कहां से? ताइवान से. ठीक है. इन्होंने खुद परचेस किया है जिसका इन्होंने जो है पेमेंट नहीं किया है, तो 100% जो है क्रेडिट पे चल रहा है. मतलब सर ये क्या सर 100% क्रेडिट? बेसिकली दे हैव नॉट मेड एनी पेमेंट. पूरा जो है क्रेडिट मतलब बेसिकली यू कैन से व्हेन यू डोंट पे द अमाउंट, और यू कैन से रफली इफ आई से दैट उधार पे, है ना. तो पूरा उधार पे, अभी तक इन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया. ठीक है. देयर आर सम अदर डीलर्स इन बैंगलोर जिनको जो है इन्होंने अराउंड 150 अप्लायंसेस या बोलो प्रोडक्ट जो है ना उन्होंने क्या किया है, सेल किया है. ठीक है. इन्होंने सेल किया है. अच्छा, यहां पे ताइवान से इन्होंने क्या किया था, यहां पे इन्होंने परचेस किया था. यहां पे भी जो है इन्होंने नेपाल में क्या किया था, सेल किया था. यहां पे भी जो सेल किया था. अच्छा, प्लस अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ट्रांजेक्शंस एवरी डे जो है दे सेल अराउंड 500 प्रोडक्ट्स टू द लोकल कस्टमर. ठीक है. तो अभी यहां पे जो है ना AR इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है ना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. सर किस टाइप का रिकॉर्ड? बेसिकली दे हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड विच विल हेल्प देम टू नो
विच विल हेल्प देम टू नो वेदर किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू हु विच क्लाइंट वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये चीजें मेंटेन करना ना बेसिकली जो है बहुत मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव एनी यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर ये क्या है यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशंस? बेसिकली यू कैन से एक कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए कॉमन फॉर्मेट थ्रू विच वी रिकॉर्ड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज डीलिंग्स, वॉट एवर वी आर डूइंग। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का ये मतलब है कि एआर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखो तो जो है यहां तो मैंने यूजुअली बहुत कम दिखाया है, अदरवाइज एनी बिजनेस यूनिट वो जो है ना एन नंबर ऑफ डीलर से जो है डील करते हैं एवरीडे के बेसिस पे, बहुत सी जगह पे परचेज सेल करते हैं। एट सम प्लेसेस दे रिसीव कैश, फ्रॉम सम प्लेसेस दे डोंट रिसीव द कैश, दे रिसीव इन फ्यूचर। तो ये जितने भी जो है ना यू कैन से बेसिकली व्हाट एवर गुड्स दे आर टेकिंग एंड गिविंग, रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शंस व्हाट यू डू, इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शंस हम जो है ना अकाउंटिंग करते हैं। सो दिस इज द बेसिकली रीजन फॉर डूइंग अकाउंटिंग, सो दैट वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस वी हैव डन, है ना। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन बेसिकली यू कैन से, इसके इस टर्म के बारे में जो है विल डिस्कस वेरी सून। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, क्यों? बिकॉज इट इज नेसेसरी, बिकॉज फ्यूचर रेफरेंस करना है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकॉर्ड व्हाट वी डू अकाउंटिंग। तो इसीलिए जो है ना अकाउंटिंग किया जाता है। नाउ वेदर इट इज समवन फ्रॉम गुजरात, और इट इज समवन फ्रॉम महाराष्ट्र, और इट इज समवन फ्रॉम राजस्थान, और फ्रॉम पंजाब, और फ्रॉम आसाम, और फ्रॉम केरला, एनी पार्ट ऑफ इंडिया में आप जाओ, अकाउंटिंग इज समथिंग विच इज डन इन यूनिवर्सल मैनर। हर जगह जो है यूनिवर्सल मैनर, यूनिवर्सल जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होता है। बिकॉज इफ एवरीबडी डज अकाउंटिंग इन अ डिफरेंट वे, मैं अलग तरीके से करूं, आप अलग तरीके से करो, अदर पीपल इफ दे डू डिफरेंटली, इफ दीज पीपल दे डू डिफरेंटली, तो क्या होगा? अंडरस्टैंडेबिलिटी ना मुश्किल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग देयर ओन मेथड्स, एवरीबडी इज यूजिंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इसीलिए जो है ना देयर आर यूनिवर्सल मतलब कॉमन, देयर आर सर्टेन कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच वी डू अकाउंटिंग। सो क्यों किया जाता अकाउंटिंग, एक रफ आइडिया आपको जो है मिल गया होगा। So that we have details of all the transactions whatever we have done with the other people, because if I don't maintain the record ना, देखो अगर ये AR इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ये लोग जो है ना रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते ना, they would never remember कि मुंबई में कितने प्रोडक्ट्स गए और कितना जो है मुझे मिला, कितना मुझे फ्यूचर में कलेक्ट करना है उनसे। they will never remember कि ताइवान से जो है ना मैंने कितने और कौन से प्रोडक्ट परचेस किए हैं, इसीलिए जो है अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। सो राइट नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट जो है ना बेसिकली we are going to discuss certain terms, है ना, that term will help us to understand certain questions और whatever things we are going to discuss वो जो है ना समझने में easy होगा। It is just like अगर आपको जो है ना like if you want to understand certain language, तो आपको जो है ना पहले कुछ words के meaning पता होने चाहिए, है ना, तो ही आपको समझ में आएगा, then only you will understand that what I am talking to you. So basically in accounting also certain terms हम जो है कैरी आउट करेंगे सो दैट हमको समझ में आएगी जो है व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट बेसिकली दैट मीन्स। इन दिस लेक्चर वील डिस्कस फ्यू टर्म्स और फिर जो है लाइक एज वी प्रोसीड अलग अलग लेक्चर्स में जो है वील ट्राई टू कंप्लीट द टर्म्स और फिर जो है ऐसे धीरे धीरे जो है प्रोसीड करेंगे। चलो अकाउंटिंग टर्म्स बेसिकली जो है सर्टेन वर्ड्स उसकी मीनिंग क्या है वो देखना अपने को, है ना। सो लेट्स कमेंस विथ दिस विच आई स्पोक क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम, ट्रांजैक्शंस, या बोलो ट्रांजैक्शन, इसका क्या मतलब है ट्रांजैक्शन का, है ना। सो बेसिकली व्हेनेवर आई से द वर्ड ट्रांजैक्शन, whenever I say the word transaction, so you can say that transactions are basically those activities, ध्यान से सुनना, transactions are basically those activities which bring change in the financial statement of a company। सर मतलब क्या हो गया, मतलब यू नो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे कंपनी के अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो अकाउंट्स की बुक है अगर उसमें कोई भी फाइनेंशियल चेंज आ जा रहा है, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, आई वेंट टू अ शॉप और मैंने जो है सेलफोन खरीदा, तो क्या जो है मेरा फाइनेंशियल फिगर चेंज हुआ? क्वाइट ऑब्वियसली चेंज हुआ होगा, सो उसको हम ट्रांजैक्शन बोल देंगे। तो इन शॉर्ट ट्रांजैक्शन क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली
all those activity which brings change कहां पे आ रहा है? चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म बोले या फैक्ट्री या कंपनी, है ना। फर्म आपको जो है मे भी उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, जैसे हम प्रोसीड करेंगे चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। विच ब्रिंग्स द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज बोल दो, बात वही है, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस। तो सिंपल में जो है ट्रांजैक्शन क्या है? ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कि आपके अकाउंट्स को या बोलो कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा हो, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। अभी AR इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड सर्टेन, उन्होंने जो है कुछ गुड्स सेल किया था मुंबई में, है ना। तो सूनर और लेटर मुंबई में जो डीलर है उनको पे ऑफ करेगा। तो क्या उस एक्टिविटी से उनके फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा। सो दैट इज टर्म्ड एज ऑफ ट्रांजैक्शन। सिंपल में ट्रांजैक्शन क्या है? इन एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो विच ब्रिंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, इट इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। क्लियर होगा? ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। कैपिटल। नाउ बेसिकली व्हेन इट कम्स टू कैपिटल, वी लाइक 10 तक तो कैपिटल का दूसरा मतलब पता था, है ना। बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंट और व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स, कैपिटल का एकदम बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है ना। सो कैपिटल का एक एग्जांपल पहले समझते हैं। इन ऑर्डर टू स्टार्ट एनी बिजनेस, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, मिस्टर ए को जो है बिजनेस शुरू करना है। सर कौन सा? उसको एक फ्रूट जूस सेंटर शुरू करना है। सो फ्रूट जूस सेंटर शुरू करना है तो मिस्टर ए को, डोंट यू थिंक दैट ही नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी? कुछ तो पैसा चाहिए ना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो मिस्टर ए जो है ना, ही ब्रिंग्स 1 लाख इनटू द बिजनेस। कितना लाया बंदा? 1 लाख। किस लिए लाया? बिजनेस को शुरू करने के लिए, है ना। सो बेसिकली कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल, अच्छा ये 1 लाख जो उसने क्या किया, इन शॉर्ट ही मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख, है ना। ही मेड अ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल, सिंपल वे में क्या है कैपिटल? कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट, और इफ आई से इन अ मोर सिंप्लीफाइड मैनर, कैपिटल आर दोस मनी, दोस अमाउंट विच द ओनर ब्रिंग्स टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस को शुरू करना है, कुछ पैसे लेके आओ तो ही बिजनेस शुरू होगा। द अमाउंट व्हाट यू ब्रिंग टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल। सिंपल में तो मिस्टर ए कितना लेके आया? 1 लाख लेके आया। किस लिए? बिजनेस को शुरू करने के लिए, या बिजनेस में लेके आया। सो दैट 1 लाख विल बी टर्म्ड एज व्हाट? दैट 1 लाख विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। सिंपल वे में जो है याद रखो। दूसरा एग्जांपल चलो एक और लेते हैं, एकदम लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस फर्म, जियो लिमिटेड को शुरू करने के लिए ना, मुकेश अंबानी he brought around 25,000 crore rupees. Who brought? Mukesh Ambani. Jio Limited आपने सुना होगा, many of you might be using right now. So in order to start this firm, Mukesh Ambani brought 25,000 crore rupees. किस लिए लाया? बिजनेस को शुरू करने के लिए। So basically this amount can be termed as what? इसी को हम कैपिटल बोलते हैं। तो सिंपल वे में जो है कैपिटल क्या हो गया सर? कैपिटल आर दैट अमाउंट विच द ओनर brings into the business. बिजनेस शुरू करना है, कुछ पैसे लेके आओ। That amount what you are going to bring, that will be termed as capital, है ना। सो सिंपल वे में जो है कैपिटल को जो है कैसे डिफाइन और कर सकते हैं, देखिएगा जरा यहां पे। कैपिटल क्या है? कैपिटल द अमाउंट विच इज ब्रॉट by the owner in the, कहां पे लाया बंदा? in the business। कैपिटल क्या है? कैपिटल द अमाउंट विच इज ब्रॉट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, है ना। सो कल को आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, ब्रिंगिंग 50,000 रुपीज, दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। सो कैपिटल जो है क्लियर होगा। ट्रांजैक्शन क्या था सर? ट्रांजैक्शन मीन इन एक्टिविटी विच ब्रिंग चेंजेस इन, चेंजेस कहां आना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म में, ठीक है। कैपिटल क्या है सर? अमाउंट ब्रॉट बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस। ऐसे जो है ना, देयर आर सर्टेन टर्म्स, अगर जो है इसको क्लैरिफाई कर ले हम लोग पहले ही, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दी फर्दर थिंग्स। चलो आगे मूव ऑन करते हैं और जो है विल अंडरस्टैंड फ्यू मोर टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलो असेट, बिल्कुल नया वर्ड आपके लिए, है ना।
असेट. सो असेट क्या है सर? सी, इन ऑर्डर टू कीप रनिंग द बिजनेस, बिजनेस जो है कंटिन्यूस बेसिस पे अगर रन करना चाहिए. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज टेकिंग एग्जांपल ऑफ एनी फैक्ट्री विच इज मेकिंग टी शर्ट्स या जीन्स बना रही है. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वो वर्क लाइक कंपनी मस्ट रन, या जो है बोलो कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट प्रोडक्शन इज रन, कंपनी मस्ट ब्रिंग सर्टेन मशीनरी. सही बात है, बिल्कुल. विदाउट मशीनरी हाउ प्रोडक्शन विल बी डन. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी इज गोइंग टू ऑल्सो ब्रिंग बिल्डिंग, लैंड लेके आएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग फर्नीचर. करेक्ट है. सो बेसिकली असेट क्या है? ऑल दोज थिंग्स जो कि फर्म को हेल्प कर रहा है किस चीज में? पैसे अर्न करने में. दोज थिंग्स कैन बी कंसिडर एज असेट. और दूसरे तरीके में देखते हैं, असेट्स आर ऑल दोज वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच हेल्प्स द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस. बिजनेस को चलते रहने के लिए जो है ना सर्टेन रिसोर्सेज फर्म लेके आती है. तो वैल्यू ऑफ दोज रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज असेट. तो देखते हैं जरा, तो असेट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं सर? बेसिकली सी, असेट के एग्जांपल जो है ना बेसिकली यू कैन टेक एज बिल्डिंग. सही है, बिल्डिंग कैन बी असेट. क्या बिल्डिंग से फर्म को फायदा होता है? बिल्कुल होता है. सो बेसिकली असेट कैन बी टर्म्ड एज ऑल द वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल द वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच द फर्म इज हैविंग. कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू है, जो कि फर्म को पैसे अर्न करने में, विच इज बेसिकली हेल्पिंग, दैट कैन बी टर्म्ड एज व्हाट? दैट कैन बी टर्म्ड एज असेट. सिंपल, मुझे याद रखो. फिर से बोल रहा हूं, ऑल दोज थिंग्स विच हेल्प्स द फर्म टू अर्न मनी एंड दोज रिसोर्सेज, या जो दूसरे तरीके में बोले कि ऑल दोज रिसोर्स विच इज हैविंग सम वैल्यू इन द फर्म इज टर्म्ड एज असेट. एग्जांपल देखते हैं असेट्स का. इट कैन बी अ बिल्डिंग, इट कैन बी अ लैंड. कैश भी सही है, बिल्कुल सही है. अच्छा, मशीनरी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज असेट. बिल्कुल, मशीनरी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज असेट. तो ये सब चीजें क्या है? बेसिकली ये सब चीजें असेट है फर्म की. अच्छा, एक और चीज असेट हो सकता है फर्नीचर. करेक्ट है. क्या फर्नीचर हेल्प नहीं करता फर्म को पैसे अर्न करने में? बिल्कुल हेल्प करता है. अच्छा, फर्म ने बहुत सारा जो है टी शर्ट्स और जीन्स बना के रख दिया, रेडी है सेल करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली स्टॉक बोलते हैं. तो स्टॉक जो है वो भी क्या है? वो भी फर्म के लिए एसेट है ना. तो असेट बेसिकली क्या हो गया? असेट्स आर दोज वैल्यूएबल रिसोर्सेज व्हिच हेल्प्स द फर्म टू अर्न और टू रन द बिजनेस, है ना. तो उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली असेट्स बोलते हैं. सो आई होप असेट जो आपका क्लियर होगा, है ना. चलो, मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट टर्म. डेटर्स पे आते हैं, है ना. फिर इसके बाद जो है विल एंड दिस लेक्चर एंड देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. चलो देखते हैं फटाफट डेटर्स क्या है. सो बेसिकली सी, एग्जांपल लेते हैं एआर इलेक्ट्रॉनिक्स का विच वी had done earlier. So basically you know AR Electronics क्या कर रही है? They are selling their products, है ना. कभी जो है they are selling their products to somewhere in Mumbai, somewhere in Delhi, somewhere in Bangalore. उन्होंने कुछ प्रोडक्ट नेपाल में भी सेल किया. So basically what happens? Sometime business is selling the product continuously to their customer. Continuous basis पे कस्टमर को सेल कर रहे हैं. बहुत बार क्या होता है कि certain customer they say that kindly give me the product, I'll pay you after some time. तो मतलब गुड्स तो सेल किया बट पैसे नहीं रिसीव हुए. Because the customer said that give me the goods, give me certain goods, कुछ गुड्स आप मुझे दे दो, I'll pay you later. तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरप्राइज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट गुड्स जो उन्होंने जिस कस्टमर को सेल किया है, विच इज बेसिकली दे हैव नॉट पेड बिकॉज दे विल बी पेइंग इन फ्यूचर, दोस कस्टमर्स आर टर्म्ड एज डेटर्स. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अब मिस्टर ए ने जो है किसी शॉप में गया बंदा, है ना. चलो मान लो जो है मेरी जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है. मिस्टर ए कम्स, ही परचेसेस सर्टेन एयर कंडीशनर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन वॉशिंग मशीन, और ही सेड दैट आई एम गोइंग टू पे यू लेटर. सो मतलब कस्टमर गुड्स लेके गया है बट क्या उसने कैश दिया? नहीं दिया. चेक दिया? नहीं दिया. तो इन शॉर्ट सर वो तो उधार पे लेके गया. बिल्कुल सही है. सो दोज पीपल, दोज कस्टमर विच टेक गुड्स फ्रॉम द फर्म but they are going to pay in future, those customer are known as debtors. So debtors basically क्या है? Debtors are those customer who takes the good on
क्रेडिट, उधार पे लेके जाना। तो कोई भी कस्टमर जो है कल को आ रहा है मेरे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, एंड इफ ही टेक्स द गुड्स एंड सेज दैट कि जो है आप मुझे गुड्स दे दो, आई विल पे यू लेटर, आई विल से ओके ठीक है ले लो, तो वो पर्सन, दैट पर्सन फॉर मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्सन मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो पर्सन मेरे लिए डेटर्स हो जाएगा। इन शॉर्ट डेटर्स कौन है, वो कस्टमर जो कि कैश बाद में देंगे, फिलहाल जो है उधार पे सामान लेके जा रहा है ना। सो सिंपल में डेटर्स कौन है, कस्टमर्स हु टेक्स द गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पे लेके जाना। दिस वर्ड यू माइट हैव हर्ड अर्लियर आल्सो। सो आई होप यू आर क्लियर विद द वर्ड डेटर्स, है ना। डेटर्स हमने किया, क्लियर होगा। एसेट्स किया था, एसेट्स मतलब क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज व्हिच इज हेल्पिंग द फर्म टू रन द बिजनेस, या जो कि अर्निंग में हेल्प कर रहा है फर्म के लिए। एसेट्स क्लियर है। हमने कैपिटल देखा था, कैपिटल क्या था सर, दैट अमाउंट व्हिच द ओनर ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस। मुकेश अंबानी का एग्जांपल याद रखना है ना। फर्दर वी हैव डन ट्रांजैक्शंस, दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प्स, व्हिच ब्रिंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। कुछ भी आपने ऐसा एक्टिविटी किया जिससे आपका जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शंस। सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विथ कि व्हाई वी एक्चुअली डू द अकाउंटिंग। इसका हमने एक एग्जांपल देखा था एंड वी क्लियर्ड आउट सर्टेन अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फर्दर हम जो है कैरी आउट करेंगे इसे अकाउंटिंग टर्म्स में, बिकॉज आगे जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा ना, आई एम गोइंग टू स्पीक अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर जो है इफ यू आर नॉट क्लियर विद अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, सो वेरी सून विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।